हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। पिछले क्लास में हमने देखा था जो आउटलाइन एग्रीमेंट का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस था वो हमने देखा था। अगर आपने वो वाला क्लास मिस किया है तो आप आई बटन से जाके चेक कर सकते हैं। वो वाला वीडियो या फिर वो वाला क्लास का लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट क्या होता है, हम इसको कैसे, इसका जो प्रोसेस है उसको कैसे कैरी आउट करते हैं और उसके लिए हमको जो सेटिंग्स है वो हम कैसे करते हैं, तो इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शेड्यूलिंग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो डिफरेंस है, आई होप आप सभी को पता होगा। आपने अगर आउटलाइन एग्रीमेंट वाला जो हमारा प्रोसेस का वीडियो था, अगर आपने बिजनेस प्रोसेस में देखा होगा तो आपको पता है कि शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही सेम हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कोई भी पीओ या फिर पीआर कुछ भी रिलीज करना नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमको कोई भी ऑर्डर देना नहीं पड़ता है। हम सीधा क्या करते हैं, एक जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा बनता है उसके हिसाब से हम शेड्यूलिंग जो है, डिलीवरी डेट जो हमारा होता है उसको हम डायरेक्टली शेड्यूल कर देते हैं कि सपोज हमको अगले महीने में इतना प्रोडक्ट चाहिए, हमको अगले सपोज अगले हफ्ते में हमको इतना प्रोडक्ट चाहिए। तो वो जो डिलीवरी शेड्यूल हम डायरेक्टली क्रिएट कर लेते हैं। तो डिलीवरी शेड्यूल जो क्रिएट कर लेते हैं हम उसको डायरेक्टली सेंड कर देते हैं अपने वेंडर के पास। तो जो भी हमारा वेंडर रहेगा जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ रहेगा, हम उसको डायरेक्टली जो है अपना डिलीवरी का शेड्यूल भेज देंगे। तो जिस दिन को वो डिलीवरी शेड्यूल होता है, सपोज हम अगले मंडे के लिए या फिर सपोज अगले महीने के 10 तारीख के लिए हमको पहला जो डिलीवरी है वो चाहिए। तो जब हम उसको, हम ऑलरेडी अपना जो डिलीवरी शेड्यूल है, सपोज हम अगले महीने के 10 तारीख को एक शेड्यूल, एक हमको 100 क्वांटिटी का चाहिए, 20 तारीख को 100 क्वांटिटी का चाहिए, फिर 30 तारीख को और एक 100 क्वांटिटी का चाहिए, और वट एवर आपको चाहिए जिस दिन में आपको चाहिए। तो वो सारा जो आपका शेड्यूल है, आप शेड्यूल क्या करेंगे, आपके वेंडर को भेज देंगे। तो उस दिन में सपोज आपको 10 तारीख को आपका मटेरियल चाहिए, तो सीधा सीधा आपका जो वेंडर है वो क्या करेगा, 10 तारीख को आपको मटेरियल भेज देगा। आप उसको जीआर करना है और उसको आईआर करना है, सीधा सा प्रोसेस है। हमको यहाँ पे कोई भी पीआर नहीं बनाना है, कोई भी पीओ नहीं बनाना है। हमको नॉर्मली, हम अगर पीआर बनाना चाहें, जैसे हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड परचेज रिक्विजिशन जो है, हमको नहीं बनाना है। अगर हमको पीआर चाहिए तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सॉरी, इस शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के लिए अगर पीआर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। वो जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप आरवी होता है, हम जिस तरह लास्ट टाइम बनाए थे, पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पीआर होता है, फिर हमारा जो परचेज ऑर्डर के लिए दूसरा पीआर होता है। तो हमको यहाँ पे ओनली एक शेड्यूलिंग एग्रीमेंट वाला पीआर एक बनाना पड़ेगा, अगर हमको बनाना है तो। अगर हमको ऑलरेडी सोर्स नोन है तो हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको डायरेक्टली जो है एग्रीमेंट बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसका जो बेसिक सेटिंग्स है, हमको क्या क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि शेड्यूलिंग एग्रीमेंट जो है हम कैसे बना सकते हैं। तो वहाँ पे जाने से पहले सपोज हम यहाँ पे जो प्रोसेस है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोसेस में यहाँ पे शेड्यूलिंग एग्रीमेंट दो तरह से होता है। जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट में भी हम तीन तरह का एग्रीमेंट बनाते थे। एक सेंट्रली एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट था, और एक वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट था, और एक क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट था। तो यहाँ पे भी वैसे ही दो टाइप का शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है। तो हम जानेंगे वो दो तरह के शेड्यूलिंग एग्रीमेंट क्या है। अगर हमको टाइम परमिट करेगा तो हम दोनों ही केस जो है आज ही डिस्कस करेंगे। अम, अगर हमको टाइम परमिट नहीं करता है, ये प्रोसेस में हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम दूसरा जो प्रोसेस है वो कल के लिए हम रखेंगे, कल हम उसको डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करने के लिए बेटर है कि हम दो क्लास, मतलब दो टाइप का जो एग्रीमेंट है, दो टाइप का शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है, वो हम अलग अलग दिन में करें। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सही रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेस है, सपोज शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में पहले क्या है, पीआर क्रिएट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट टाइप क्या रहेगा, आरवी रहेगा। फिर उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, आरएफक्यू बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आर एफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी आर बनाना पड़ेगा, फिर हमको कोटेशन बनाना पड़ेगा, फिर हमको जो है प्राइस कंपैरिजन करना पड़ेगा, फिर हमको जो है यहाँ पे शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, फिर आपको जो है डिलीवरी शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आपको जो है ये शेड्यूल जो है आपको ट्रांसमिट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको जी आर करना पड़ेगा, फिर आई आर करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारा जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक प्रोसेस है वो यही है। तो हम चलिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं, यहाँ पे जो बेसिक सेटिंग्स है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के लिए वो हम देखते हैं क्या है। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा एस पी आर ओ, तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा मटेरियल मैनेजमेंट, फिर यहाँ से परचेजिंग, परचेजिंग से हमको जाना पड़ेगा शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो यहाँ पे शेड्यूलिंग एग्रीमेंट पे सेम आपको जैसे कॉन्ट्रैक्ट हमने बताया था, सेम यहाँ पे पहले आपको नंबर रेंज जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। फिर अगर आप यहाँ पे रिलीज प्रोसीजर अगर ट्रिगर करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप रिलीज प्रोसीजर भी इसके लिए बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रिलीज प्रोसीजर भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइप के साथ या फिर टोटल जो आपका वैल्यू रहेगा उसके साथ आप यहाँ पे जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक बना के आप यहाँ पे जो है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट जो है वो बना सॉरी रिलीज प्रोसीजर जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है डिफाइन स्क्रीन लेआउट और डॉक्यूमेंट लेबल। तो ये भी सेम है हमारा फील्ड सिलेक्शन के लिए, जो भी आपको फील्ड सिलेक्शन करना है आप वो यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमको जो ज़रूरत है, यहाँ पे डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट टाइप है यहाँ पे शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के लिए, एक हमारा डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो एलपी है, दूसरा जो हमारा एग्रीमेंट है वो है एलपी है। तो ये डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, जो दो तरह का हम डिस्कस करने वाले थे, तो यही दो तरह के जो डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं, एक एलपी का होता है, एक एलपीए का होता है। तो नॉर्मली हमारा इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। तो एलपी कैटेगरी जो आता है, अगर आप जो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बना रहे हैं उसको एलपी के डॉक्यूमेंट टाइप के हिसाब से अगर आप बना रहे हैं, या फिर आपका जो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट एग्रीमेंट टाइप जो है वो एलपी का है, तो उसमें क्या होगा, आपका आपका जो डिलीवरी शेड्यूल है वो उसी के साथ आपको क्रिएट करना पड़ेगा और आपके वेंडर को जो है सेंड करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली आपका जब एग्रीमेंट बनेगा उसके बाद ही डायरेक्टली वो बन जाएगा। लेकिन अगर आप जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप अगर एलपीए यूज़ करेंगे, तो एलपीए अगर यूज़ करेंगे शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जो है डिलीवरी शेड्यूल बनाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, उस डिलीवरी शेड्यूल को फिर बाद में जाके वो शेड्यूल को रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज करने के बाद फिर से जो आपका बनेगा, जो डिलीवरी डेट्स बनेगा, जो डिलीवरी का शेड्यूल बनेगा, वो डिलीवरी शेड्यूल जो है आपको भेजना रहेगा अपने वेंडर के पास। तो इसलिए हम इसको शायद हो सकता है कि कल के लिए डिस्कस करें, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर दोनों को एक साथ ही मिला दें। तो हम आज के लिए देखेंगे जो हमारा शेड्यूलिंग एग्रीमेंट जो एलपी टाइप है, हम वही वाला देखेंगे। तो आपको यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स जो है ये आपको करना है। नंबर रेंज हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ जा रहे हैं, तो अगर आपको नंबर रेंज दूसरा डालना है, दूसरा बनाना है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको सपोज इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है या फिर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नंबर रेंज जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग से कॉपी करके नया वाला भी बना सकते हैं। रिलीज प्रोसीजर अगर बनाना चाहते हैं तो रिलीज प्रोसीजर भी यहाँ पे बना सकते हैं आप, सेम जैसे कैरेक्टरिस्टिक क्लासेस होता है और रिलीज प्रोसीजर रिलीज स्ट्रैटेजी होता है, वैसे ही आपको यहाँ पे बनाना है।
आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, क्लासेस, रिलीज प्रोसीजर। तो यहाँ पे रिलीज स्ट्रैटेजी सारे जो है आपको डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्क्रीन लेआउट और डॉक्यूमेंट लेवल। तो डॉक्यूमेंट लेवल पे जो जो स्क्रीन टाइप है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आउटलाइन एग्रीमेंट के लिए यहाँ पे ME31 है। तो ME31 में सपोज हम यहाँ पे जाके अगर देखेंगे तो फील्ड सिलेक्शन जो भी आपको यहाँ पे करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक सेटिंग्स जो है ये आपको करना है। तो हम एग्जिस्टिंग के साथ जाते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं /n। तो यहाँ पे आप कैसे बना सकते हैं एक शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में मटेरियल मैनेजमेंट, फिर मटेरियल मैनेजमेंट में परचेजिंग। परचेजिंग से यहाँ पे जाना पड़ेगा आउटलाइन एग्रीमेंट। फिर आपको जाना पड़ेगा शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट पे यहाँ पे क्रिएट है। तो यहाँ पे आपको वेंडर नोन का जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे वेंडर नोन पे को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो है वेंडर नोन में हमने क्रिएट किया है, तो आपको वेंडर पता है, तो यहाँ पे वेंडर आप ले सकते हो। और यहाँ पे जो एग्रीमेंट टाइप है वो यहाँ पे LP है। और यहाँ पे जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है और परचेज ग्रुप है वो हमने ले लिया है। और यहाँ पे अगर आपका PR होगा इसके साथ, तो आप विथ रिस्पेक्ट टू PR भी बना सकते हैं। अगर आपने RFQ बनाया हुआ है तो RFQ के साथ भी इसको बना सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको रेफरेंस विद कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। तो हम विदाउट एनी रेफरेंस बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको सपोज एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी कोड जो है हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हम वैलिडिटी पीरियड देते थे, यहाँ पे आपको वैलिडिटी पीरियड देना है। यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मटेरियल जो है एक मटेरियल एंटर करना है। सपोज टारगेट क्वांटिटी एक एंटर करना है, नेट प्राइस आपको डालना है, प्लांट आपको लेना है और स्टोरेज लोकेशन आपको लेना है। यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे टैक्स कोड भी एंटर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टैक्स कोड एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में हमारा कंडीशन टाइप डिफाइन किया था, वैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कंडीशंस पे अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन जो है उसको आप ले सकते हैं। जैसे हम RA00 और ZA01 FRC1 हम ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज 3% ले लेते हैं, यहाँ पे 2% ले लेते हैं और यहाँ पे ₹1 ले लेते हैं। यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो ये हमारा कंडीशन जो है हमने डिफाइन कर लिया है। तो इसके हिसाब से हमारा जो नेट प्राइस है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ₹108 जो है यहाँ पे हमारा नेट प्राइस आ रहा है। तो यहाँ पे सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे इसको अगर सिलेक्ट करके आइटम पे क्लिक करके हमने यहाँ पे मेंटेन सोर्स लिस्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हम अपने वैलिडिटी पीरियड के लिए यहाँ पे इस वेंडर को फिक्स कर सकते हैं। हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फिक्स इंडिकेटर है वो बता रहा है कि ऑलरेडी हमारा ये फिक्स वेंडर ऑलरेडी सिलेक्टेड है सोर्स लिस्ट रिकॉर्ड के लिए। तो यहाँ पे इसलिए इम्पॉसिबल है यहाँ पे सोर्स लिस्ट मेंटेन करना। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई हमारा इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे MRP का जो प्लानिंग है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने MRP सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो शेड्यूल है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हमने नंबर 2 सिलेक्ट किया तो रिकॉर्ड रिलेवेंट टू MRP शेड्यूल लाइंस जनरेटेड ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर 2 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो डिलीवरी जो शेड्यूल लाइन है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नंबर 2 सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम बैक चले जाते हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अभी हमको ये जो हमारा एग्रीमेंट है हमको इसको भेजना है किसके पास, अपने वेंडर के पास। तो उसके लिए हम जाते हैं /n ME9L में। तो यहाँ पे आपको ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको मैसेज टाइप जो है ये NEU देना है। तो शायद हमने ये कॉन्फ़िगर नहीं किया है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के लिए, तो शायद ये आउटपुट ना हो। अगर हो जाए तो शायद हमारा कॉन्फ़िगर हो गया होगा। तो हमारा ये जो आउटपुट है ये हो गया है। तो हमारा जो
मैसेज टाइप है, हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ था शायद, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली हमारा ये जो मैसेज है ये आउटपुट हो गया है। तो यहाँ पे हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मैसेज है वो आउटपुट हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है, डिलीवरी शेड्यूल जाके देखना है। तो डिलीवरी शेड्यूल के लिए हम सपोज जाते हैं, उसके लिए जो टी कोड है वो है ME38। तो उसके लिए हम जाते हैं /n ME38 में जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एग्रीमेंट नंबर है वो सिलेक्ट होके आ रहा है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सपोज जो आपका आइटम लाइन है, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो डिलीवरी शेड्यूल है इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपको डिलीवरी डेट डालना है। तो यहाँ पे आपको डिलीवरी डेट जो है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो सपोज हम ये वाला डेट ले लेते हैं और यहाँ पे शेड्यूल क्वांटिटी जो है हम सपोज 100 ले लेते हैं और इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहा है फिक्स डिफरेंट सोर्स ऑफ सप्लाई फिक्स फॉर दिस डेट। तो यहाँ पे हमको कोई इशू नहीं है क्योंकि ये हमको वार्निंग दे रहा है। तो आप जब भी ये बनाए शेड्यूलिंग एग्रीमेंट तो आपका जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो आप देख लीजिए, क्योंकि हमने इसके लिए जो सोर्स लिस्ट जो है हम मेंटेन नहीं किए थे, उसके लिए हमको ये एरर जो है वो आ रहा है, जो हमको वार्निंग है वो आ रहा है। तो इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे ही जो है शेड्यूल लाइन जो है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इसका मैसेज जो है इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा हेडर, यहाँ पे मैसेजेस पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आउटपुट टाइप जो है LPET है और यहाँ पे जो मीडियम है वो प्रिंट आउटपुट है। यहाँ पे कम्युनिकेशन मेथड पे जाते हैं, यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वो LP01 है और यहाँ पे प्रिंट इमीडिएटली जो है सिलेक्टेड है। तो यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं और बैक जाते हैं और अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो सेव हो गया है। हमारा जो डिलीवरी शेड्यूल हमने बनाया था उसके लिए आउटपुट जो है हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो अभी हमको क्या करना है, इस मैसेज को हमको आउटपुट करना है अपने वेंडर के पास। तो उसके लिए जो टी कोड है वो है ME9E। तो उसके लिए हम जाते हैं /n ME9E में। तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो सिलेक्ट हो गया है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आपका आउटपुट टाइप है वो LPET है, यानी कि हमारा जो शेड्यूल लाइन है वो हमको यहाँ पे एग्जीक्यूट मतलब आउटपुट करने के लिए बोल रहा है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आउटपुट मैसेज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है मैसेज है अपना वेंडर के पास हमने सेंड कर दिया है। तो अगर आप इसको मैसेज को देखना चाहते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज पे जाना है। तो डिस्प्ले मैसेज में हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो हमारा शेड्यूल एग्रीमेंट है, जो हमारा शेड्यूल डिलीवरी शेड्यूल है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डिलीवरी डेट जो है वो 39/2022 को है और यहाँ पे क्वांटिटी 100 है और यहाँ पे जो चेंज है वो +100 है। डिलीवर क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है और वैसे ही यहाँ पे 31/10 को हमको जो है 100 क्वांटिटी जो है ये हमको चाहिए। तो ये आपका जो डिलीवरी शेड्यूल है आपके वेंडर के पास गया है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस डेट पे 39/2022 पे आपको क्या करना है, इसके लिए GR करना है और इसके लिए IR भी करना है। तो आपको ये जब भी आप इसका GR एंटर करोगे तो उस टाइम में आपको ये जो लाइन है इस लाइन आइटम के लिए जितना भी हम आपका जो अम, आपका जितना यहाँ पे क्वांटिटी रहेगा वही क्वांटिटी आपका जो क्वांटिटी टैब में आपको उतना ही आइटम शो करेगा। तो ये था बेसिकली हमारा जो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का प्रोसेस है विथ डॉक्यूमेंट टाइप LP। तो LP के साथ हमारा कैसे प्रोसेस हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो हमारा आज हमने डिस्कस किया। तो कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे LPA के साथ कैसे हम डिलीवरी शेड्यूल बना सकते हैं और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बना सकते हैं और उस पर क्या डिफरेंस है। तो वो जानेंगे हम कल के क्लास में। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।